Hello everyone and welcome to the channel. So today's video is going to be all about types of derivatives and this is the part 2. ठीक है, of the series which is going on. So types of derivatives का part 1 is already uploaded on the channel and derivatives क्या होते हैं that is also uploaded on the channel. This is the part 2 and इसके बाद part 3 आएगा which is the last part. So please subscribe to stay updated. Now let's get started with this video. So अभी types of derivatives total 6 हैं. 2 हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, अभी थर्ड है फ्यूचर मार्केट्स या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, अभी ये ऑथराइज कॉन्ट्रैक्ट है जैसा नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर डेफिनेट प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम सिलेक्टेड होता है पहले से ही कि फ्यूचर में मतलब क्या ट्रांजैक्शन होने वाली है. डिलीवरी जो होती है इसमें या आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ पुरानी वीडियोस देख लेना, तभी ये वाली समझ में आएगी. सो डिलीवरी जो है या तो मेच्योरिटी डेट वाले दिन या मेच्योरिटी डेट से पहले भी हो सकती है डिलीवरी ऑफ करेंसीज या फिर एसेट्स की डिलीवरी. अभी हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे. द स्टैंडर्डाइज फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी टू एनेबल फ्यूचर ट्रेड. दिस इज़ नॉट द, दिस इज़ दे. तो अभी ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये स्टैंडर्डाइज कर देते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी को फ्यूचर ट्रेड ताकि हो सके आराम से. तो पहले से एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं वो. ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि एक वीट ट्रेडर है एंड इसको अपना हार्वेस्ट बेचना है 1 महीने के बाद. ठीक है, लेकिन शायद उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस गिर जाएंगे. तो अभी क्या करता है, वो एक बायर से कॉन्टैक्ट करता है. ठीक है, एंड उसके साथ वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है. ठीक है, और वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसके अंदर ये लोग एक प्राइस सेट कर लेते हैं कि हम इस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन फ्यूचर में करेंगे. जब भी वीट उग जाएगा तब ये इसको बेचेगा, लेकिन प्राइस पहले ही सेट कर लिया. जो प्राइस पहले ही सेट हो जाता है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं और इस चीज़ को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. डिलीवरी डेट भी पहले से ही सोच ली जाती है. अब जो वीट बायर है, जिस भी डेट पे उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इस दिन अपना ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उसी प्राइस पे उसको ख़रीदना होगा. वीट जो स्ट्राइक प्राइस था, जो पहले डिसाइड कर रखा है, उस पे ही ख़रीदना होगा, चाहे करंट प्राइस कुछ भी चल रहा हो. सो इन दिस सिनेरियो करंट प्राइस विल बी इररेलेवेंट. अभी जो करंटली प्राइस चल रहा होगा उस पे वो कुछ भी चल रहा हो, आप वीट उसी प्राइस पे ख़रीदोगे जो आपने प्री डिटर्मिन्ड है. ठीक है, चाहे जो करंट प्राइस है वो कम हो सेलिंग स्ट्राइक प्राइस से. ठीक है, तो ऑफ कोर्स बायर है तो इसके लिए तो अगर करंट प्राइस कम हो गया, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक प्राइस इसने जो भी सेट किया लाइक 10,000 रुपीज़ सेट किया, लेकिन अभी करंट प्राइस हो गया है 8,000, तो अभी लेकिन उसको 10,000 पे ही ख़रीदना पड़ेगा. तो नुकसान हो उनको जो भी हो, बट दे हैव टू ओबे द रूल्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. अभी इसके फीचर्स देख लेते हैं. ये कोई OTC नहीं है, ओवर द काउंटर ट्रेड नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज है. सेटलमेंट सिंगल क्लियरिंग हाउस की मदद से की जाती है, जिससे ट्रांजैक्शंस काफ़ी सेफ होती हैं. देन फ्यूचर मार्केट्स आर गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी इन इंडिया. वो इनको रेगुलेट करते हैं. सो नेक्स्ट इज़ करेंसी फ्यूचर. अभी यहाँ पे ये भी अग्रीमेंट्स जो होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. इन कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है कि करेंसी जो ट्रेड हो रही है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या, मतलब उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कितनी है, किस पे बेची जाएगी एंड वगैरह वगैरह. करेंसी फ्यूचर हमने एक फॉरवर्ड्स वाले भी किए, ये फ्यूचर मार्केट्स हैं. अभी ये करेंसी फ्यूचर है, इसलिए आई एम सेइंग कि पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है. सो अभी जो करेंसी फ्यूचर्स होते हैं ना, ये इन्वेस्टर्स और स्पेक्यूलेटर्स दोनों खरीदते हैं. ट्रांसफरेबल होते हैं करेंसी फ्यूचर, लीगली बाइंडिंग होते हैं. ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर ना स्पेक्यूलेटर्स होते हैं. अब स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? स्पेक्यूलेटर्स ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि करेंसी का प्राइस फ्यूचर में गिर जाएगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ख़रीद लेते हैं ताकि आगे जब प्राइस बढ़ेगा तब वो अपनी करेंसी को बेचेंगे. और फिर ऐसे चक्कर में उनको पैसा बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ हो जाता है उनका, बहुत हारते भी बहुत है और कमाते भी बहुत है. तो वो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं. अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ स्पेक्यूलेटर्स. डिसएडवांटेज क्या है करेंसी फ्यूचर का? इसकी जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती है ना, बहुत कम होती है. लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है. ये भी मेच्योरिटी डेट से पहले बेचे जा सकते हैं या फिर मेच्योरिटी डेट पे
पे भी आप कंप्लीट कर सकते हो अपना। जो गेन का अमाउंट है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? फिक्स्ड अमाउंट होते हैं, इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो हमने फॉरवर्ड वाला पढ़ा था उसके अंदर मॉडिफिकेशन था समवेयर, आई रिमेंबर। पार्शियल हेजिंग होती है, अब अगर आपको याद होगा तो डेरिवेटिव्स क्या है? हेजिंग टेक्निक है, रिस्क से बचने की टेक्निक है एक, ठीक है। तो पार्शियली हेज होता है इसमें, ठीक है, रिस्क अभी भी रहता है इसके अंदर, तो ये डिसएडवांटेज है। ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम होती है ना करेंसी फ्यूचर की, इससे लोग ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं कि कम कॉस्ट है तो चलो ट्रेडिंग करते रहो, तो इससे नुकसान हो जाता है बहुत। एंड प्री डिटर्मिन्ड टर्म्स होती हैं, टर्म्स इसकी पहले से डिसाइडेड होती हैं, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उनको। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी नेक्स्ट में हम ऑप्शंस वगैरह डिस्कस करेंगे जो 5th और 6th टाइप है डेरिवेटिव का। सो स्टे ट्यून, आई विल सी यू सून।